हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर की क्लासेस के साथ साथ पॉलिटिकल ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके पास स्किल एनहेंसमेंट में योर लो योर राइट सब्जेक्ट है। सो उसमें हमने उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी हैं। सो आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे और आज है हमारी क्लास 9। ओके, तो यूनिट 4 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, RTI और RTC में। हम RTI पढ़ चुके हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और हम RTC पढ़ेंगे, राइट टू कंज्यूमर एक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर एक्ट है क्या। कंज्यूमर एक्ट 1986 में निकला था। इससे पहले ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने में आती थी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं या यूज़ करने की चीज़ें हैं वो सब एक्सपायर हो चुकी हैं, या फिर उनमें फंगस है या ख़राब हैं, कीड़े लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होती गई जिसकी वजह से 1986 में इस एक्ट को निकालना ही पड़ा। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर एक्ट 1986 में निकला। आप लोगों ने जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने 12th में होम साइंस में इस एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। और जहाँ तक आप लोगों को याद होगा कि आपकी फाइल्स में और नॉर्मली प्रैक्टिकल के टाइम वगैरह पर भी आपको बहुत सारे लेबल्स भी बनवाए गए थे कि कौन से लेबल बेस्ट होते हैं, लेबल्स में क्या क्या देखना चाहिए, वो है उसका मार्क है और उसकी डेट, सब चीज़ें उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये कंज्यूमर एक्ट इसलिए ही निकला था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हितों के निपटारे और उपभोक्ताओं के विवादों में निपटारे के लिए, उपभोक्ता के जो हित हैं उनके निपटारे के लिए और उपभोक्ताओं के जो विवाद हैं उनके निपटारों के लिए उपभोक्ता परिषद और अन्य अधिकारी जो हैं उनकी अधिकारियों की स्थापना के लिए, प्रावधान करने के लिए और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एक उद्देश्य के लिए अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, मेनली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि पूरी चीज़ें एक तरीके से देखो, अब पहले कंपनी में चीज़ बनकर फिर वो आगे गई, फिर वहाँ से उन्होंने उसको जैसे अब तो यही होने लगा है कि कंपनीज़ में ही टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, 1986 से पहले कि वो बनकर जाती थी, वो टेस्ट होती थी कि हाँ ठीक है चलो, फिर उसको आगे डाला जाता था कि अब इसको आगे करो, फिर दुकानदारों तक पहुँचती थी बहुत लंबे प्रोसेस के बाद। ठीक है, सो इसमें ये बताया गया है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 में जो निकला है वो उपभोक्ताओं के हितों के निपटारे के लिए, उनके विवादों के निपटारे के लिए और उपभोक्ता परिषद और अन्य अधिकारी हैं उनके स्थापना के लिए और उनमें प्रावधान करने के लिए और इन्हीं के साथ जुड़े मामले जो हैं उनका प्रावधान करने के लिए भी एक उद्देश्य के लिए अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 माल या सेवा में कमी और दोषों के खिलाफ उपभोक्ताओं के हित को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया, इसमें माल या फिर जो सेवा है उसमें कमी और जो दोष निकलते हैं उनके खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देता है, कि उनके हितों को बढ़ावा दिया है और उसके साथ उनको रक्षा देने की भी कोशिश करता है। प्रयास मतलब कोशिश करना। ठीक है, ये एक उपभोक्ता के हित को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रयास के खिलाफ सुरक्षित करना चाहता है। ये अधिनियम ही मैंने आपको पीछे बता दिया कि हमारे राइट्स के लिए बना है। ये स्टूडेंट्स, आपको मैंने इस सब्जेक्ट में बहुत सारे आपके राइट्स पढ़ाए हैं, सेक्शंस पढ़ाए हैं और भी इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं जिससे पता लगता है कि आपको आपके फंडामेंटल राइट्स में कितनी चीज़ें मिली हैं, कि आपके राइट्स हैं क्या क्या। उसमें से ये एक बहुत छोटा सा राइट है जिसको आप नॉर्मली हम सब नॉर्मली ले लेते हैं, बट ये इतना नॉर्मली है नहीं। आप इसके द्वारा बहुत अच्छे से सामने वाले को सबक सिखा सकते हो कि तुम्हारी चीज़ गलत है तो गलत है, ये मेरा राइट है कि मैं अपने लिए कोई अच्छी चीज़ खरीद सकती हूँ। और मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी शॉप से ब्रेड ली और वो ब्रेड ख़राब है, उसमें फंगस लगी हुई है या उसमें स्मेल है या कीड़े हैं या नीचे की ब्रेड ख़राब है, तो उसको, वही खुली हुई ब्रेड को मैं उसको वापस ले जाकर दे सकती हूँ क्योंकि ये मेरा राइट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मैं उसको ये बता सकती हूँ कि ये मेरा राइट है कि आप इसको वापस करो और मेरे पैसे वापस दो क्योंकि मैंने आपसे सामान ख़रीदा है वो ख़राब है। तो
इससे ये होता है वो जो चीज़ है वो पीछे कंपनी को दोबारा वापस भेज दी जाती है। और ऐसा ही होता है, कभी कभार बहुत सारे दुकानदार मना कर देते हैं कि हम वापस नहीं ले रहे, ये तो बेकार है, हमारे लिए यूँ है। नहीं, बेकार नहीं होता, वो भी उस चीज़ को पीछे वापस भेज सकते हैं। आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए। ये अधिनियम 9 दिसंबर 1986 को लोकसभा में और 10 दिसंबर 1986 को राज्यसभा में पारित किया गया था। 9 दिसंबर 1986 को लोकसभा में किया गया था। यहाँ पे मैं लोकसभा, थोड़ा मेरे से लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, मैं लिखना भूल गई, आप लोग याद रखिएगा। और 10 दिसंबर 1986 को राज्यसभा में पारित किया गया था। 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई थी और 26 दिसंबर 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1986 को लोकसभा में पारित हुआ, 10 दिसंबर 1986 को राज्यसभा में हुआ, फिर 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति ने इसको सहमति दी और 26 दिसंबर 1986 को ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कि इनके हमारे जो अधिकार हैं वो है क्या, कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो है क्या। बाद में मैं आपको आगे थोड़ा सा डीपली बता दूँगी। उससे पहले आई एम रियली सॉरी टू से स्टूडेंट, आज हमारे घर के बराबर में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा वर्क है तो आप लोगों को काफ़ी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता अधिकार है क्या। इसे सुरक्षा का अधिकार और खतरनाक सामान और सेवाओं से सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक तरीके से राइट टू सेफ्टी जो है उसके रूप में भी देखा जाता है। क्यों देखा जाता है कि सामान कोई ख़राब आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने आपको ब्रेड का बताया, अब मैं आपको देती हूँ पाउडर का। पाउडर हम लगाते हैं, फेस पे भी लगाते हैं, बॉडी पे लगाते हैं, वो कुछ ख़राब हो या एक्सपायर हो, उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस सब से खतरनाक सामान और सेवाओं से सुरक्षा के रूप में इस अधिनियम को जाना जाता है कि हम उससे बच सकें। ये क्यों, कैसे बच सकें? हमारा राइट है कि हम उस पाउडर को ले जाकर वापस दुकानदार को दें कि ये ख़राब है, आप इसको वापस कर लो और इसको जिस कंपनी से आया है वहाँ पर दोबारा भेजो। ये हम पूरे हक के साथ जाकर बोल सकते हैं क्योंकि हमारा राइट है। धोखेबाज धोखाधड़ी के खिलाफ सूचित और संरक्षित करने का अधिकार, जो गलत जानकारी के साथ साथ सूचित जानकारी के लिए जानने के लिए आवश्यक तथ्यों तक पहुंच प्रदान करता है। निर्णय लेने के साथ साथ चुनने का अधिकार और प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष कीमतों पर प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादन और सेवाओं तक आसानी से पहुंच है। ठीक है, कि मतलब एक निर्णय लेने का, हमें एक डिसीजन मेकिंग जो होती है उसका एक फ़ायदा हो जाता है इससे कि हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार हो जाता है दो चीज़ों को रखने के बाद। ये नहीं है कि हमारे पर थोपी जाएंगी कि नहीं ये वाला पाउडर अच्छा है, महंगा है, यही लो। नहीं, हो सकता है जो सस्ता वाला पाउडर हो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, महंगे वाले से ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो एक हमें इस अधिनियम के तहत हमें फ्रीडम मिलती है और हमें हर चीज़ को चुनने का अधिकार होता है, उसके बारे में जानने का अधिकार होता है, उसके खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार होता है कि हम सीधा सीधा जाकर जहाँ से चीज़ ली है वहाँ जाकर बोल सकते हैं, हमारा राइट है कि ये चीज़ गलत है, आप इसको वापस कर लो। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता जिम्मेदारियां हैं क्या। देखो, उपभोक्ता जिम्मेदारी किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी एकत्रित करने और बाजार में होने वाले परिवर्तनों के साथ खुद को अपडेट करने के लिए सामान और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में जागरूक रखने की जिम्मेदारी को संदर्भित करती है। देखो, इसके मेनली मैं आपको ये समझाती हूँ बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में। हमारी जिम्मेदारी बहुत चीज़ों की होती है। अब हमारी जिम्मेदारी उपभोक्ता संरक्षण के वे में कैसी है कि कोई चीज़ गलत आई है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको जाकर बताएं कि आपकी ये जो चीज़ है ये गलत है। हो सकता है कि उसके पास जो और भी सेम चीज़ वो रखी हुई हो, जो बिकने के लिए आई हैं, वो सभी ख़राब हो, उसके अंदर जो सब डला हुआ है वो सब कुछ ख़राब हो। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको जाकर बताएं। ये नहीं कि आप ले आए तो यार अब फेंक दो, अब वो वापस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि उसका भी राइट है कि वो पीछे कंपनी में वो चीज़ बेच सकता है वापस, कि आप इस चीज़ को सही करके
करके वापस दो, हमारे कस्टमर हमसे खुश नहीं हैं। तो उपभोक्ता की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जो बाज़ार में चीज़ आई है उसके बारे में जानना, उसमें जो चीज़ चेंज हुई है, अपडेट्स हुए हैं, उसके बारे में जानना, और सुरक्षा अपने लिए ही बनाए रखना। वो खुद ही बनाएंगे हम। क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे कि हमें वो चीज़ ख़राब ना मिले। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोई मैं क्रीम लेती हूँ और वो एक्सपायरी डेट है लेकिन उस पर चिट लगी हुई है, और वो चिट लगी हुई है तो वो नॉर्मल डेट अभी की है और वो आगे आने वाले वक्त में थोड़े टाइम बाद एक्सपायर होगी। मैंने वो देखकर ले ली, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो चिट लगा रखी है उसने, तो उसके बाद मेरे स्किन पर इन्फेक्शन हो गया या मुझे एलर्जी हो गई, तो मैं उसको जाकर वो दे सकती हूँ कि ये चीज़ भले से ही अपडेटेड है, ये अभी की है, लेकिन मेरे इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इसको कंपनी को दोबारा भेजो। ये इस चीज़ से इन्फेक्शन क्यों हुआ है, उन्होंने ऐसा इसमें क्या डाला है जो मेरी तबीयत ख़राब हुई। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई। ये नहीं कि मेरा इन्फेक्शन हो गया, मैंने दवाई ले ली और उस क्रीम को फेंक दिया, ये जिम्मेदारी नहीं होगी। उससे और लोग भी जागरूक होंगे, जो आने वाले लोग उससे सामान लेंगे उनकी इन्फेक्शन होने से बच जाएगा। ये होती है उपभोक्ता की जिम्मेदारी। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं। मैंने पीछे आपको एक इंट्रोडक्शन के वे में बताया था कि उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं। अब मैं आपको थोड़ा डीपली बताती हूँ कि उसके अधिकार है क्या क्या। सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। देखो, इस अधिकार में सबसे ज़्यादा उपभोक्ताओं को माल और सेवाओं के खिलाफ संरक्षित करने का अधिकार है, और जीवन और संपत्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये अधिकार सुरक्षित जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जाहिर है, सुरक्षा का अधिकार मेनली हमें यही बताता है हमारी सेफ्टी। हम वो चीज़ को, अगर अभी मैंने जिम्मेदार पे पीछे आपको बता दिया कि अगर मैं जिम्मेदारी से जाकर उसको नहीं बताऊंगी कि ये चीज़ ख़राब है, तो उसी प्रोडक्ट के जो बाकी पीसेस हैं वो बिकेंगे और बाकी लोग भी एलर्जी का या इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। तो मेरा जो है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, मेरा है कि मैं जाकर उसको बताऊं मेरी सेफ्टी के लिए ये चीज़ गलत है। ठीक है। सेकंड है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं आपको एक और बार इसमें बता देती हूँ कि इस अधिकार में उपभोक्ताओं को मात्रा, उसकी शुद्धता, उसका मानक माल, एक्सपायरी डेट, वो सब चीज़ें देखकर लेनी चाहिए और उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, आपने बहुत बार नोट किया होगा, आप कुछ चीज़ लो तो उसके एक्सपायरी डेट पे चिट लगी हुई होती है। आप क्या करते हो, उसको ले लेते हो, कहते हो अरे कोई बात नहीं ले लो ना। नहीं, वो गलत है। आप उस चिट को हटाओ और उसको दिखाओ कि देख ये एक्सपायरी डेट है, मैं ये नहीं लूँगी, इसको तू कंपनी में वापस भेज दे। ये कोई भी नहीं लेगा। आप एक बार बोलोगे तो वो उस चीज़ को वापस भेज देगा। उसको ये डर रहेगा कि मेरी बिक्री नहीं होगी और मेरे से और कोई कस्टमर सामान नहीं लेगा। तो आप एक जिम्मेदारी से उसको बताओगे ना। इस सूचना का अधिकार आपका यही दिया गया है कि आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए और उसको भी इन्फॉर्म करो कि ये चीज़ गलत है, उसको तू वापस भेज दे। थर्ड है विकल्प का अधिकार। विकल्प का अधिकार मतलब ऑप्शन राइट है, हमें चुनने का अधिकार है कि इस अधिकार में जो उपभोक्ता है वो अपनी पसंद और नापसंद सामने रख सकता है। ये नहीं कि उसने हमें बोल दिया कि ये वाला पाउडर अच्छा है, तू यही लेकर जा। नहीं, हम ये नहीं लेंगे, मेरी पसंद नहीं है, मैं क्यों लूँ, मैं पैसे दे रही हूँ, तू पैसे रख अपने पास, मैं जो लूँगी वो ही लूँगी। हमें ऑप्शन पूरा राइट है हमें। नहीं तो वैसे तो मैंने ये अक्सर ये बात कहीं सुनी नहीं है कि जैसे हमें चुनने का अधिकार ना हो, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो सामने वाले दुकानदार ने हमें चीज़ दिखाई, अरे मैम ये बहुत अच्छी चीज़ आई है, ये ले लो, ये इतनी अच्छी है, इसके बहुत हाई है, यूं है वो है, क्या आया, कस्टमर बहकावे में आ गया, उसने ले लिया। नहीं, क्यों लिया, उसको अपना माल निकालना है, वो एक्सपायर हो चुका है या फिर जो भी है उसको निकालना ही है हर हालत में। तो आपको ऑप्शन का राइट है। आपको एक बार सोचना चाहिए कि यार वो इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा है, उसका एक्सपायरी डेट देखो, उसकी सब चीज़ें देखो, उसकी स्मेल लो, सब चीज़ें उसको एक तरीके से देखो, उसके बाद बोलो कि हाँ ठीक है मुझे ये दे दे। ठीक है। फोर्थ है सुनवाई का अधिकार, राइट टू हियरिंग। सुनवाई का अधिकार भी हम सबको दिया गया है। इस अधिकार में ये बोला गया है कि उपभोक्ताओं को उसके प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है और उसकी जो रुचि है उसका समर्थन करने का, इंटरेस्ट, मेनली इंटरेस्ट। सेम वही वाली बात आ गई चुनने का अधिकार में। सेम वही है कि अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना उस चीज़ में तो मैं नहीं लूँगी, भले से वो कितनी सस्ती हो या कितनी ही महंगी हो। मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मेरा दिल उस पर नहीं ठहर रहा, तो मैं नहीं लूँगी। और फिफ्थ है निवारण का अधिकार, राइट टू प्रिवेंशन।
देखो, निवारण का अधिकार इसमें यह बताया गया है कि जो उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने और अनुचित व्यापार जो है उसकी प्रथाओं या किसी जो अन्य शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार दिया गया है। रोकथाम होता है प्रिवेंशन करना, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब ही रोकथाम होता है। तो हमें रोकथाम का एक अधिकार दिया गया है, शोषण का खिलाफ निवारण का अधिकार है। इस अधिकार में ये बात इसलिए बोली गई है, वो आपको ज़बरदस्ती पेल रहा है कि तू ये लेकर जा, हर हालत में लेकर जा। एक तरीके से वो आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है। तो आपको उस पर रोकथाम की भी, अगर आपके साथ में कोई खड़ा हुआ है ना, वो उससे बोल रहा है कि मैडम ये ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबकि वो नहीं लेना चाह रही है, तो फिर भी आप उसको खुद बोल सकते हो कि अगर वो नहीं लेना चाह रही है तो आप ज़िद क्यों कर रहे हो। वो बहकावे में आएगी ही आएगी, ज़रूर आएगी। वो उसको बहुत चीज़ें बताएगा, ये इतनी अच्छी है, बाकी मार्केट में नहीं मिलेगी, और ये है, और बहुत कम पीसेस बचे हैं, तो वो लेगी ही लेगी। लेकिन आप उसको ये बताओ कि प्लीज़ वो नहीं लेना चाहती है तो आप ज़िद मत करो, वो नहीं लेगी, और खामखा आप अपना माल निकाल रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। हो भी सकता है वो उसको एक्सपायरी चीज़ पेल रहा हो भी सकता है कि वो चीज़ ख़राब होने वाली हो, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो एक ही तो बकरा है, इसको पेल तो कोई बात नहीं है ना। तो इसलिए आपको राइट टू प्रिवेंशन भी दिया गया है, और आपको ये सारे राइट्स जो दिए गए हैं स्टूडेंट्स, आप इनका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया करो, क्योंकि ये आपके राइट्स हैं। आप आसपास के लोगों को भी अवेयर करो कि हाँ जी, आप देखो ये चीज़ गलत है। ये सब्जेक्ट जो आपको मिला है ना, ये इसलिए ही मिला है कि आप लोगों को अवेयर कराया जा सके कि आप लोगों के राइट्स क्या हैं। आप लोगों को पता होगा, आप अपने घर वालों को बताओगे, घर वालों में से आपके रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो इससे बातों को आगे फैलने में मौका मिलेगा, पता लगेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 5, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड लाइवलीहुड। इसमें इसको भी 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो कल की क्लास में हम ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर और वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स जो इन सब के होते हैं, ये वनवासियों के, वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये मनरेगा है। आप लोगों को याद होगा 12th में मनरेगा आपने पढ़ी थी, मनरेगा स्कीम, ये वो है। ओके, सो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, और आज की क्लास से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आप कंप्लीट करते हुए साथ में चलो, बिकॉज स्टूडेंट आपके 12 दिसंबर से पेपर है, सो काफ़ी हेल्प होगी आपको आंसर लिखने में भी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।